हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 23 में आप लोगों का स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोला था कि क्वेश्चन पूछो बेन 10 के रिलेटेड, और आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है। तो इस वीडियो में मैं आप ही के क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। क्या पता आपका भी जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आ जाए, और अगर नहीं भी आता है तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा जो कि आपको पहले पता नहीं था। तो एंड तक आप लोग वीडियो को देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मैट्रिक्स Z1875 ने। इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्या बेन 10 फ्रिक्शन यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, क्योंकि बेन के पास एलियन एक्स है, और हमें यह भी बताया गया है कि एलियन एक्स से भी कई ज़्यादा पावरफुल एलियंस हैं ओमनिट्रिक्स में। तो क्या फ्रिक्शन यूनिवर्स में जो बेन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये इनका क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। देखो ऐसा क्यों नहीं है, फिक्शन यूनिवर्स में क्या होता है कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं, और फिक्शन यूनिवर्स में कई सारे पावरफुल एलियंस हैं। भले वह दूसरे टाइमलाइन में है, उनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, पर बेन जो है वह फिक्शन यूनिवर्स में सबसे पावरफुल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है हिमांशु ने। इनका जो क्वेश्चन है कि बेन 10 ओमनिवर्स के लास्ट एपिसोड में ओमनिट्रिक्स बेन को बचाने के लिए बेन को काफ़ी सारे एलियन में ट्रांसफॉर्म कर रही थी। तो बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में जब बेन ने ओमनिट्रिक्स को दे दिया था, तब ओमनिट्रिक्स क्या बेन को बचाती, क्योंकि बेन का जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन का वॉइस जानती थी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहूँगा कि जो बेन 10 ओमनिवर्स का लास्ट एपिसोड है, अनाइलाक को रोकने के लिए बेन जो है वो बहुत सारे एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। वहाँ पर ओमनिट्रिक्स ने कुछ नहीं किया था, बेन ने बहुत सारे एलियंस को ट्राई किया ताकि वह रोक सके अनाइलाक को। एलियन फोर्स में आखिर बेन ने विलगेक्स से ओमनिट्रिक्स क्यों नहीं लिया वॉइस कमांड से? तो देखो वो इतना जल्दी हुआ कि बेन को ये करने का मौका ही नहीं मिला। ग्रैंपा मैक्स ने आके अटैक कर दिया था, और क्योंकि विलगेक्स का साथ एल्बिडो दे रहा था तो वहां से भागना ही सही समझा बेन ने। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है पावेल मोहम्मद ने। इनका जो क्वेश्चन है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में हमें देखने को मिला था कि बेन जो है वह 3 एक्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो जो 3 एक्वा है वो बेन के बॉडी में आ जाते हैं। तीनों के पास अपना अपना अल्टीमेट्रिक्स आ जाती है। तो इनका क्वेश्चन है कि बेन इस तरह करके अपनी एक आर्मी क्यों नहीं बना लेता है, जैसे कि बहुत सारे बेन और बहुत सारे बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स। तो बड़े बड़े लड़ाइयों में बेन ऐसा क्यों नहीं करता है? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है कि बेन अगर एक्वा में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी एक आर्मी बना लेगा तो बेन का जो पावर है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि बेन 3 बेन में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो एक बेन का जो पावर है वह 3 अलग अलग बेन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसी तरह से जो अल्टीमेट्रिक्स का भी पावर है वह 3 जगह डिवाइड हो गया था, जिस वजह से एक रोबोट को ही नहीं हरा पा रहे थे ये तीनों लोग। आप लोगों ने बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में देखा भी होगा कि उस रोबोट को हराने के लिए बेन के 3 एलियंस भी कम पड़ रहे थे, जिस वजह से बेन ने फिर अपने आप को एक कर लिया था, जिस वजह से उसका जो पावर है वो फिर से एक जगह आ गया। वरना बेन जितना बार अपनी आर्मी बनाएगा उतना जो उसका पावर है वो डिवाइड होते जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मीम बाय हर्ष ने। इनका जो क्वेश्चन है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में बेन लालच में क्यों आ गया था? आप लोगों को याद होगा विलगेक्स ने बताया था कि बेन तुम्हारे पास अल्टीमेट्रिक्स का पावर है, एस्केलन का पावर है, डैगन का भी पावर है, तुम चाहो तो पूरे के पूरे अर्थ में राज कर सकते हो, यूनिवर्स में राज कर सकते हो। तो बेन वहां पर थोड़ा सा लालच में आ गया था, उसने सोचा कि ऐसा मैं कर सकता हूं। तो इसके पीछे का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। इतना ज्यादा पावर बेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स का भी पावर है, एस्केलन का भी पावर है, डैगन जो है वह एक अल्टरनेट डायमेंशनल बीइंग है तो उसका भी पावर आ गया था। तो बहुत ज़्यादा पावर आने से जो एक नॉर्मल ह्यूमन है वो पागल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग केविन 11 के साथ देखते हैं कि वो जब अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है या फिर ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है तो वो पागल हो जाता है। तो ज़्यादा पावर से बेन का जो माइंड है वो काम करना धीरे धीरे छोड़ रहा था, पर बेन ने समझदारी का काम किया और उसने सब कुछ नॉर्मल कर दिया। इनका सेकंड क्वेश्चन है कि अगर बेन बुरा बन जाता तो क्या ग्वेन एंड केविन मार देते? अगर बेन बुरा बन जाता तो हमें इन सब के बीच फाइट देखने को मिलता, और उस फाइट का विनर कौन होता? ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेन ही जीतता। थर्ड इनका क्वेश्चन है कि एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में बेन वॉइस कमांड से ओमनिट्रिक्स क्यों नहीं ले लेता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि बेन को उतना टाइम मिला ही नहीं कि वह कुछ करे। फोर्थ इनका क्वेश्चन है कि अगर बेन के पास कंप्लीट ओमनिट्रिक्स का फुल पावर मिल जाए तो क्या होगा? तो बेन जो है वो गलत यूज करने लगेगा ओमनिट्रिक्स को, वह एक ही एलियन को बार बार यूज करने लगेगा जैसा वह फीडबैक को यूज करता है। और अगर ओमनिट्रिक्स का फुल पावर बेन को मिल जाता है तो बेन कुछ गलत चीजें भी करेगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मास्टर कंट्रोल
कंट्रोल अनलॉक होने के बाद भी बेन ने लड़ाई से ज्यादा डीएनए एलियंस को ठीक करने में अपना जो ओमनिट्रिक्स का पावर है वो लगा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है पवन ने। इनका जो क्वेश्चन है कि क्या बेन 10 जो है वो रियली में एग्जिस्ट करता है डीसी यूनिवर्स में या फिर ये एक मिथ है। देखो ये एक मिथ भी नहीं है और ये 100% करेक्ट भी नहीं है। हम सभी को पता है कि डीसी को ओन्ड करती है वार्नर ब्रोस और हम लोगों ने सुना कि जो कार्टून नेटवर्क है वो भी मर्ज कर चुकी है वार्नर ब्रोस के साथ, मतलब कि दोनों का जो मालिक है वो वार्नर ब्रोस ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों आपस में कभी कोलैब कर सकते हैं। कोलैब कर तो सकते हैं पर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अटोनिपी मीडिया ने। इनका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि किसी भी ह्यूमन को क्या अल्टीमेट किया जा सकता है। हम सभी को पता है कि एजमत ने कहा था कि ओमनिट्रिक्स में ह्यूमंस का भी डीएनए है, तो अगर ह्यूमंस का डीएनए में ट्रांसफॉर्म हो के उसको अल्टीमेट फॉर्म में किया जा सकता है तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, अल्टीमेट ह्यूमंस में भी ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता है। पर अल्टीमेट ह्यूमन कैसे होंगे वो अल्टीमेट्रिक्स डिसाइड करेगी, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है सूफिया अख्तर ने। इनका जो क्वेश्चन है कि क्या होता है अगर विल गेट्स अपनी आर्मी को एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब देखो यहाँ पर जो आंसर है वो आप लोग एकदम ध्यान से सुनना। अब देखो विल गेट्स के पास हम लोगों ने इतना आर्मी देखा, पर मैं आपको बता दूं कि वो एक डमी थे, एक ही ओरिजिनल रोबोट था और उस रोबोट से सभी के सभी जो आर्मीज हैं वो कनेक्टेड थे। तो ओमनिट्रिक्स में उस रोबोट का डीएनए डाल दिया गया, जिस वजह से वो जो मेन रोबोट ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो उससे लिंक थे सभी रोबोट्स, तो सभी रोबोट्स भी ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक ही रोबोट को ट्रांसफॉर्म कर रही थी और उस रोबोट से बाकी के जो आर्मीज है वो कनेक्टेड थे, जिस वजह से अगर विल गेट्स एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म कर देता एक मेन रोबोट को तो वो मेन रोबोट बोलता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, तो वो नहीं मना पाता सेरेना एंड वेलिकस को, जिस वजह से एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो जो रोबोट है वो हमेशा के लिए फंसा रह जाता जब तक कि सेरेना एंड वेलिकस का बहस खत्म नहीं हो जाता, और ये दोनों मिलियन ईयर्स तक बहस करते रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है आकाशदीप सिंह ने। भाई तुमने कभी ओमनिट्रिक्स की ड्राइंग बनाई है? अगर हाँ तो जरा दिखाना। तो देखो मैंने एक ओमनिट्रिक्स का जो फोटो है बनाया है, अभी आप लोग देख सकते हो। आप लोग मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है क्राफ्ट एंड फन विद कृष्णा ने। क्या होता अगर अल्टीमेट्रिक्स में कोई ग्लिच नहीं होता और पूरा कंप्लीट हो जाता? तो अगर अल्टीमेट्रिक्स पूरा हो जाता तो अल्टीमेट्रिक्स में कोई भी ग्लिचेज नहीं होती और बैन बहुत ही आराम से अल्टीमेट एलियंस का यूज कर पाता। सेकंड इनका क्वेश्चन है अल्टीमेट्रिक्स में एलियन एक्स का भी अल्टीमेट फॉर्म है? तो एलियन एक्स का कोई भी अल्टीमेट फॉर्म नहीं होता है। आप लोगों ने सही सुना। अगर अल्टीमेट्रिक्स अपने से मॉडिफाई भी करती, अपने से इमेजिन करके भी एक अल्टीमेट एलियन एक्स बनाती तो वह उतना अच्छा से नहीं बना पाती। एलियन एक्स वर्सेस फीडबैक, एलियन एक्स तो आराम से हरा देगा। एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में जब ओमनिट्रिक्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता है, जबकि क्लासिक में ऐसा बताया गया था कि अगर ओमनिट्रिक्स फटा तो सभी के सभी जो प्लैनेट्स है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इनका ये एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि बैन ने ही ये कहा था कि अगर वो ओमनिट्रिक्स को 2 दिन तक चार्ज करे तब ऐसा होगा। अगर इमीडिएटली कमांड दिया जाए फटने का तो उसमें कुछ नहीं होगा। और क्लासिक में हमें देखने को मिला था कि जो ओमनिट्रिक्स है वो अगर फटेगा तो पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। उसी को देखते हुए जो एजमत है उन्होंने ओमनिट्रिक्स में ये फीचर डाला ताकि पहले चार्ज किया जाए बाद में डिस्ट्रॉय किया जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है साब सिंह ने। जब बैन के अल्टीमेट एलियंस जिंदा हो गए थे और वह जब अल्टीमेट्रिक्स से बाहर आ गए थे तब अल्टीमेट्रिक्स ने उनको स्कैन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी बन गई थी। देखो उनकी एक न्यू पर्सनैलिटी तो बन गई थी पर उनका कोई डीएनए नहीं था। ओमनिट्रिक्स डीएनए को स्कैन करती है और उनका एक पर्सनैलिटी बन गया था। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और अल्टीमेट एलियंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से अल्टीमेट्रिक्स ने उनको स्कैन नहीं किया। अगला क्वेश्चन पूछा है कावाराज ने। भाई मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं पर आप कभी क्वेश्चन स्पेक नहीं करते हो। देखो इसके जगह अगर आपने क्वेश्चन पूछा होता तो आपका क्वेश्चन आ जाता। मैं रैंडमली जो है स्क्रॉल करते जाता हूं, जिसका भी क्वेश्चन आ जाता है मैं उसका आंसर दे देता हूं। अभी आपने इसको पूछ के टाइम वेस्ट किया। अगर कोई क्वेश्चन होता तो आपका पिक हो जाता, आपकी ये गलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है डोरेमोन किंगटोन ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि जो बैन है उसका जो ओमनिट्रिक्स है वो प्राइमस से कनेक्ट है, पर वह जब अल्टरनेट टाइमलाइन में जाता है तो क्या तब भी प्राइमस से ही कनेक्ट होता है उसका ओमनिट्रिक्स?
तो देखो इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स है उसको प्राइमस की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। जो हमने क्लासिक, एलियन फोर्स और अल्टीमेट्रिक्स को देखा अल्टीमेट एलियंस में, ये तीनों ही कनेक्टेड थे प्राइमस से, पर जो ओमनीवर्स वाला ओमनीट्रिक्स है उसको प्राइमस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह एक अपना स्टोरेज लेके चलता है, तो बैन अगर अल्टरनेट टाइमलाइन में भी चला जाता है तो उसको प्राइमस की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है बेन 10 लवर 12 ने, बेन 10 का न्यू सीरीज कब आएगा, कंफर्म डेट बताओ। देखो कंफर्म डेट तो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक मिलेगा। पहला जो वीडियो है वह न्यू सीरीज के बारे में मैंने कुछ पहले अपडेट दिया है, इसके अलावा कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यू सीरीज के बारे में अपडेट दिया है, उसके बाद दूसरा वीडियो देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अमीराज ने, कैन वी सी हाइब्रिड इन न्यू सीरीज। तो हाँ, आपको हाइब्रिड देखने को मिलेगा न्यू सीरीज में। मैं इतना कंफर्म करके कैसे बता रहा हूँ, तो आप लोग भी देख लेना, आपको जो हाइब्रिड्स है वो बेन 10 के न्यू सीरीज में देखने को मिलेगा। तो इतने कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने लिए थे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, या फिर न्यू कम्युनिटी पोस्ट का वेट करो। चैनल के साथ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।